नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त रांची से आ रही है। रांची के रिम्स में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई है। चौथे तल्ले से गिरकर महिला की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि बहू के इलाज के लिए यह महिला गढ़वा से आई हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेज दिया गया है और जांच पड़ताल में रिम्स प्रशासन जुटा हुआ है। तो रांची से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रांची के रिम्स में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। चौथे तल्ले से गिरकर महिला की मौत हुई है। बहू के इलाज के लिए गढ़वा से आई हुई थी ये महिला। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और इसके बाद जांच पड़ताल में रिम्स प्रशासन जुटा हुआ है। तो रांची के रिम्स में चौथे तल्ले से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। संदेहास्पद मौत इसे माना जा रहा है और महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने बहू के इलाज के लिए गढ़वा से आई हुई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं रिम्स प्रशासन जो है वो जांच पड़ताल में जुटा है। इधर हजारीबाग में शातिर चोर एसबीआई के एटीएम से 33,94,000 रुपए उड़ा ले गए। एसपी मयूर पटेल के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। दरअसल कटकमसांडी चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से अपराधी एटीएम मशीन ही उड़ा ले गए। हालांकि बाद में बारवा नारा जंगल में एटीएम की कैश मशीन मिली। दरअसल इस एटीएम मशीन में ना सीसीटीवी लगा है और ना ही यहां सुरक्षा गार्ड तैनात है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। रांची में पीजीटी मेंस में 5 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 11 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। जेएसएससी ने पीजीटी मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बहुत की गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और रसायन का रिजल्ट आ गया है और रिक्त पदों से कम उम्मीदवारों ने पास किया है इस एग्जाम में। वर्किंग टीचर कोटा से भी बहुत कम लोग पास हो पाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। पीजीटी मेंस में 5 विषयों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब 11 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। जेएसएससी ने पीजीटी मेंस का रिजल्ट घोषित किया है। हम आपको बता दें विषयों के बारे में, बहुत की गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और रसायन का रिजल्ट आया है और जो पद हैं, जो वैकेंट पोस्ट रिक्त पद हैं, उनसे भी कम उम्मीदवारों ने पास किया है ये परीक्षा। इधर धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान 3 ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। यासा निरसा में ईसीएल की श्यामपुर जीरो सीम खान में हुई। सालों पहले इस खान में खनन बंद हो गया लेकिन इसे भरा नहीं गया। इसका फायदा उठाकर कोयला तस्कर अक्सर यहां से अवैध तरीके से कोयला निकालते रहते हैं। हादसे के बाद कोयला तस्करों ने मृत ग्रामीणों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि निरसा पुलिस ने ऐसी किसी घटना से भी इनकार किया है। वहीं अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने के लिए निरसा पुलिस ने कई ठिकानों पर छापा मारा और साथ ही नॉर्थ लॉक डी में अवैध खनन स्थल से 4 साइकिल और 4 मोटर पंप के साथ 100 बोरियों से ज्यादा अवैध कोयला भी जब्त किया है। इधर धनबाद के पांडेडी में चौमिन विक्रेता मंजीत मोदक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाए कि देर रात 2 अपराधी दुकान पर आए और चौमिन खाने के बाद मंजीत को गोली मारकर गोविंदपुर की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंजीत मोदक की 2 महीने पहले ही धनबाद के कार्मिक नगर में शादी हुई थी। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। उसे बोला दाग दिया डायरेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछा करने का कोशिश किए, उसका ले गए तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं बलियापुर हॉस्पिटल। तो पीछा करने का कोशिश किए तो क्या अपराधी भाग चुका था? भाग चुका था तो प्रधान पूरा फाड़ के गया था। किसी तरह का लड़का लोगों का इतना मने सरल दिमाग और इतना मिलनसार था, किसी तरह किसी से कोई मने बगझक या किसी तरह का कोई दुश्मनी आपस में इन लोगों का नहीं था। इन 2 अज्ञात लोगों द्वारा उसे एक गोली मारा गया। जो गोली उनके सीने में लगा उसी के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इधर सरायकेला में शिक्षिका हत्याकांड को लेकर सनकी हत्यारे हरि हेम्ब्रम के साथ साथ उसके परिजनों के खिलाफ काफी आक्रोश है। हत्यारे के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने सरायकेला थाने में ही शरण ले रखी है। परिजनों का कहना है कि आरोपी हत्यारा हरि हेम्ब्रम मानसिक रूप से बीमार है और रांची के रिनपास में उसका इलाज भी हुआ था, लेकिन फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो पहले भी अपनी मां और बहनों पर त्रिशूल से हमला कर चुका है। इसकी सूचना हालांकि सरायकेला पुलिस को भी दी गई, लेकिन
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, को भी मारो, बाप को भी, ये बहन को भी मारो और सबको खत्म कर दो। कांके ले गया था, एक बार प्राइवेट में भर्ती किया था और कांके ये में तो भर्ती नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस को सूचना कभी दिए कि नहीं? हाँ, 3 बार दिया, ऐसे तो 3 बार सूचना दिया है। हाँ, पहले उसी घर में रहते थे। दिसंबर महीना में अचानक हम लोग पर हमला किया ना, इसके बाद हम लोग डर के मारे हम लोग उधर रहने लगे। ये 8 बजे रात में ये जो हत्यारा जो है इसकी माँ अब बांध थाना आ गई। ये लोग भयभीत हैं कि गांव वाले जो है सो मुझे भी जो है सो मारपीट करेंगे। वर्तमान में ये लोग थाना में सुरक्षित हैं और अभी ये लोग फिलहाल ये लोग जब तक माहौल वहाँ शांत नहीं हो जाता तब तक लोग यहीं रहेंगे। और इधर कोलकाता से रांची आ रही तेज रफ्तार सानिया बस तमाड़ के रुगड़ी के पास अचानक खाई में जा गिरी। इसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए हैं। उन्हें तमाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। खलासी सब पी के था। वहाँ से भी रास्ता में बहुत ही लोग नौटंकी किया है। उसका लाया यहाँ पर से रास्ता में बंद करता होगा और आने समय गड्ढा में चक्का घुसा सीधे। कितने आदमी घायल लोग कितना मरे हैं? मरे एक ही खलासी है और पैसेंजर लगभग 40 था। वो कुछ हुआ नहीं है, हल्का फुल्का स्क्रैच आया खाली। और झारखंड के सीएम रघुवर दास प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आज नीति आयोग की टीम के साथ बैठक करेंगे। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर झारखंड के विकास पर मंथन होगा। बैठक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मिशन की समीक्षा होगी और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि नीति आयोग के कई मानकों पर झारखंड प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि कुछ मानकों में पीछे भी है। बैठक में इसे दुरुस्त करने पर मंथन होगा। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट के साथ। मनोज, बैठक कब शुरू होगी और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा बैठक से? देखिए अनूप, अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की बैठक को लेकर के तो 2 बजे का समय निर्धारित है। 2 बजे से बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में अगर हम बात करेंगे तो झारखंड के विकास से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। उन जो योजनाएं चल रही है केंद्र और राज्य की विकास से जुड़ी हुई, उन योजनाओं की समीक्षा होगी और उन योजनाओं में कहाँ कुछ समस्या आ रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सके, इन सारे चीजों को लेकर के मंथन होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चूंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष खुद इसमें मौजूद हैं और पहली बार झारखंड आए हैं तो झारखंड से जुड़े हुए तमाम विकास की योजनाएं जो है उनको लेकर के उनके साथ एक सीधा संवाद होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम पदाधिकारी जो है राज्य सरकार के वो मौजूद रहेंगे और जो केंद्र सरकार से जो अधिकारी आए हैं विभिन्न विभागों के नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ में वो रहेंगे। तो एक अगर कहें तो राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का ये एक बेहतर माध्यम बनेगा और आने वाले दिनों में जो विकास योजनाएं झारखंड की जमीन पे उतरने वाली है उनको लेकर के एक खाका तैयार हो जाएगा जिसमें किस तरीके से वो सारी चीजें जमीन पे उतरेंगी। जी चलिए, आप मनोज नजर बना रखें, मीटिंग को लेकर आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर विपक्ष के कल के झारखंड बंद को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी गई है। झारखंड के गृह सचिव एसके जिराहटे और डीजीपी डीके पांडे ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पूरे प्रदेश में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी होगी और असामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, हमारे बंद के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की गई है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक जिला में और प्रत्येक जिला के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके पर्याप्त संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अगर हिंसा होती है तो उसको कारगर तरीके से निपटना है। 5000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती पूरे राज्य भर में की गई है। बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी
और अब की बार चिन्हित करके वीडियोग्राफी हजारों की तादाद में पूरे झारखंड में लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा हजारों की तादाद में लगाया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल अब की बार करके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से ऐसे लोग जो भीड़ को उकसाने का काम करेंगे उन्हें चिन्हित करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो टू टेक प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, या किसी भी हालत में इसे हम सुरक्षित करेंगे। और विपक्ष के प्रस्तावित झारखंड बंद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, जबकि झारखंड के गृह सचिव एसके राहटे ने बंद के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। पार्टी मिलके रोड में जाम करना, रोड में बंदी करना, ये करना वो करना, ये सिर्फ अपनी एक नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रही है। चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस राज्य में जो विकास से कार्य हो रहे हैं, विपक्ष घबरा गए हैं। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है और पूर्णतः यह बंद विफल होगा। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो केवल राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो एक लाइन कहना चाहूँगा, जो विषय आया है जो भूमि अधिग्रहण का, वो विपक्ष के द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था। उस समय दल के अध्यक्ष थे माननीय सुखदेव भगत जी। किसी भी प्रकार आम नागरिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी इत्यादि को अगर डैमेज होता है तो उसकी भरपाई के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वो भरपाई के लिए जिम्मेवार कौन रहेगा। तो उसी को रिएटरेट किया गया है सभी डीसीज और एसपीज को। शादी के नाम पर धोखे की शिकार बोकारो की बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही, लेकिन कहीं से न्याय की उम्मीद उसे नहीं दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेमी राजेश की दगाबाजी ने बेरमो की टीचर बेटिया की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। प्यार की पिंगे बढ़ाते समय प्रेमी राजेश ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, शादी का झांसा देकर मांग में सिंदूर भर दिया और 2 साल तक यौन शोषण करता रहा। गर्भ ठहरने पर धोखे से गर्भपात करा दिया। सदमे में मां की मौत हो गई। अब धोखेबाज प्रेमी राजेश उसके साथ साथ उसकी 3 बहनों को भी धमकी देता है। डायरेक्ट हो गया, हम नहीं कर सकते हैं सर। फिर उसके बाद हम थाना में देने गए आवेदन, तो थाना से अभी तक है, आज का 3 तक है, जो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। डेली जाते हैं थाना जाने से थाना वाला हमको ही डांट के भगा देता है। माँ इसी से मर गई, इसी सोच से कि अब क्या होगा। यही लड़की थी जो घर और अपना प्राइवेट से पढ़ा के चलाती थी, हैं। अब ऐसा हो गया कि घर से निकलती नहीं है। वो इधर उधर धमकी देता चलता है कि उठवा लेंगे, मार देंगे। तो हम ले गए थे एसपी के पास। कई बार न्याय की गुहार करने के बावजूद बेरमो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में न्यूज 18 ने पीड़ित बेटी की फरियाद बोकारो के एसपी तक पहुंचाई। उन्होंने बेरमो के एसडीपीओ और थानेदार को कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर और एसडीपीओ बेरमो को से इंस्ट्रक्ट कर दिया है और वो उन लोगों को पहले ही इस मामले के बारे में जानकारी थी और वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धोखेबाजी की शिकार बेरमो की एक और बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखना है उसे कब तक न्याय मिल सकेगा। ज्ञानेंदु, न्यूज 18, बोकारो। और रामगढ़ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रामगढ़ के पास पटना रांची नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया गया है। सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने इसे जाम किया है और जाम के चलते NH 33 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तो पटना रांची NH 33 पर नई सराय के पास हादसा हुआ, जिसके बाद रामगढ़ के पास पटना रांची नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया है लोगों ने। सड़क हादसे के बाद ग्रामीण नाराज हो गए, जिसके बाद इस सड़क को जाम किया गया है और इस जाम के चलते NH 33 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पटना रांची NH 33 पर नई सराय के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद अब यहां पर जाम लगा दिया गया है। देवघर के पंदनवेरा गांव के युवा किसान वकील यादव जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है किसान वकील यादव, जिन्होंने लगभग 40 एकड़ बंजर भूमि को
अपनी मेहनत से हरा कर दिया है और उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इस महीने इजराइल की यात्रा पर जाने वाले किसानों के दल में वकील यादव को शामिल किया गया है। जब मेरा चयन हुआ तो हम जानकर बहुत ही खुश हुए कि मुझे कुछ और नया सीखने का मौका मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ से जब हम सीख करके आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ज़िले के किसानों को भी वहाँ के टेक्नोलॉजी से अवगत कराएंगे और लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे कैसे जो है सो कम पानी में और कम ज़मीन में एक अच्छा खासा खेती हो रहा है। वकील जी ने पीछे इस बंजर भूमि को पूरे खेती से जो है सो पूरे ज़मीन को ललहा करके खेती किए हैं, आम का पौधा भी लगाए हैं, इससे जो है सो पूरे जिला में जो है सो इसका चयन हुआ इजराइल जाने के लिए। तो पूरे गांव में पंचायत तक जो है सो पूरा किसे सबका खुशी है। दरअसल इजराइल में पानी की काफी किल्लत है, बावजूद इसके वहाँ के किसान नायाब तकनीक के जरिए अच्छी उपज कर रहे हैं। झारखंड के किसानों को इस तकनीक से रूबरू कराने के उद्देश्य से सरकार ने किसानों को वहां ले जाने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से आदेश मिला था हम लोगों को पूरी टीम को लेकर, तो इसलिए सभी जिलों के प्रगतिशील किसानों को और अधिकारियों की टीम के साथ इजराइल जाने का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने बनाई है और संभवतः 22 तारीख को अगर विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी तो निश्चित रूप से इजराइल का किसानों को लेकर हम लोग वहाँ प्रवास करेंगे, वहाँ की खेती को नजदीक से जानेंगे। देश में किसानी से ऊब चुके किसानों की दयनीय स्थिति, उनके कर्ज में डूबने और फिर आत्महत्या की खबरें लगातार सुर्खियां बनाती हैं। ऐसे माहौल में देवघर के इस युवा किसान ने उम्मीद की अलख जगाई है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। लातेहार के कोमो गांव में शौचालय निर्माण में घोटाला सामने आया, जहां पुराने शौचालय को पेंट कर नए शौचालय निर्माण की राशि निकाल ली गई। कोमो निवासी प्रमोद पासवान ने पिछले साल अपनी राशि से शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन बिचौलियों ने पुराने शौचालय को पेंट कर राशि की बंदरबांट कर ली। लाभुक की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पैसे से अपनी यूज करने के लिए बनाए थे, अभी वर्तमान में ठेकेदार द्वारा हमारे शौचालय को पैसा निकालने के लिए तोड़ फोड़ के बिक करके और अपना पैसा निकालने के लिए कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज है। वो चीज नहीं किया। क्या लगता है कि राशि की बंदरबांट कर लिया सर। और किसानों के अच्छे दिन लाएगी मोदी सरकार। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। खरीफ फसल का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। 14 फसलों के लिए 1.5 गुना एमएसपी देने को मंजूरी दी गई है। तो किसानों के लिए अच्छे दिन की बात कर रहे थे और किसानों के लिए अच्छे दिन मोदी सरकार लेकर आई है। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। कैबिनेट की बैठक के बाद फिलहाल ब्रीफिंग चल रही है कैबिनेट के फैसलों को लेकर। सीधे ले चलते हैं आप सबको दिल्ली। हमारे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, आजादी हासिल होने के बाद कभी भी उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिली है। स्वाभाविक है किसानों में एक हताशा थी और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150% लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है, उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के कारण जहां हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वहीं बट नेचुरल है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एक वाइडर इकोनॉमी को ही होगा। देश की वाइडर इकोनॉमी को पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दलहन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कीमत बढ़ाई है उस पर इंपोर्ट की राशि भी कम होगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज फैसला हुआ है हमारी कैबिनेट में, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसने जो निकाला है धान के लिए, पैडी के लिए, वह उसकी इनपुट कास्ट निकाली है 1166 रुपीज। लेकिन हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। पिछले साल यह 1550 रुपीज पर क्विंटल थी। वहीं पर ज्वार के बारे में CACP ने कहा है कि इस पर जो इनपुट कास्ट आती है, जो लागत मूल्य लगता है, वह 1600 विद फैमिली लेबर, वह जो आता है 1619 रुपीज पर क्विंटल, 19 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 2430 रुपीज पर क्विंटल। हाँ 30। उसी प्रकार से बाजरा, CACP ने उसकी कीमत निकाली है 990 रुपीज पर क्विंटल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि CACP ने कहा है कि बाजरे की लागत मूल्य यानी इनपुट कास्ट होती है वह ₹990, लेकिन उसमें 96.97 यानी अप्रॉक्सीमेटली 97% का हम लोगों ने जंप दिया है। अब मिलेगा बाजरे की कीमत 1950 रुपीज पर क्विंटल। मक्का, इसकी इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वो 1131। अब वह कीमत जो मिलेगी वो 1700 पर क्विंटल। रागी की इनपुट कास्ट 1931 है, लेकिन अब MSP जो मिलेगी उसमें 50% से अधिक की हाइक की है, वह 2897 रुपीज पर क्विंटल। अरहर, जिसे तूर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, CACP ने जो उसकी इनपुट कास्ट निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली 3432 रुपीज पर क्विंटल निकाली है, और हम दे रहे हैं इस बार उसको 5675 रुपीज पर क्विंटल। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 66% का जंप है, 66% का। मूंग, इसकी इनपुट कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4650 रुपीज पर क्विंटल है, लेकिन इसमें 50% की हम जंप दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वो हो रही है 6975 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से उड़द में इसकी इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वह 3438 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर हम 63% की उसमें हाइक दे रहे हैं, 63% की हाइक। अब उसकी कीमत हो गई 5600 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से कपास की इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली है 3433 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन उसमें मोर देन 50% की हाइक हम दे रहे हैं, वो हो रही है 5150 रुपीज पर क्विंटल।